हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं HR धनेटिया, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र विभाग SNKP राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमका थाना आज के ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से आपको अकार्बनिक रसायन प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रम के बारे में बताने जा रहा हूं। तो देखिए विद्यार्थियों, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यानी ये जो सिलेबस है आपका, उसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है? 5 यूनिट्स। तो देखिए इन 5 यूनिट्स के अंतर्गत हम किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, किन किन टॉपिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज वो जो सिलेबस है, वो जो टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए एक टॉपिक है आपका आयनिक सॉलिड्स से संबंधित, यानी या हम ये कहेंगे आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध से संबंधित। दूसरा है सहसंयोजक बंध। तीसरा है, एक बार हम टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इनका यूनिट वाइज हम डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे, कौन कौन सा टॉपिक कौन कौन सी यूनिट में है। तीसरा है धात्विक बंध। चौथा है हाइड्रोजन बंध व दुर्बल अंतरक्रियाएं। इंट्रैक्शंस, वीक इंट्रैक्शंस। ओके, यानी ये जो पार्ट है इसको हम सम्मिलित रूप से, कंबाइंड रूप से रासायनिक बंध कह सकते हैं। इसको हम केमिकल बॉन्डिंग भी बोलते हैं। ओके, केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत हम आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, धात्विक बंध और जो दुर्बल अंतरक्रियाएं हैं, हाइड्रोजन बंध है, वांडरवाल फोर्सेज हैं, इस प्रकार के हम फोर्सेज इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ओके, फिर देखिए अगला टॉपिक है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक के तत्व। अगला है पी ब्लॉक के तत्व। ओके, पी ब्लॉक के तत्वों में जो लास्ट है वो एक नोबल गैसेज का भी टॉपिक इसी के अंतर्गत आता है, पी ब्लॉक के अंतर्गत ही, उसको भी हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में नाभिकीय रसायन। न्यूक्लियर केमिस्ट्री।
ये टॉपिक। तो ये टोटल हम 7 टॉपिक्स के बारे में हम आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पाठ्यक्रम है उसमें हम इन 7 टॉपिक्स को 1 बाय 1 करके विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए ये जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में आज हम संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि किस टॉपिक के अंतर्गत हम किस किस के क्या क्या जानकारी प्राप्त करेंगे या किसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए जो आयनिक बंध है आप ठीक प्रकार से जानते होंगे कि आयनिक बंध क्या होता है। जब किन्हीं दो परमाणु के मध्य आयनिक बंध बनने जा रहा होता है तब इसमें इस प्रकार के बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स का एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर शिफ्टिंग हो जाता है, यानी और इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग तब होता है जब दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता में बहुत अधिक अंतर होता है। यानी जब दो ऐसे परमाणु जिनकी विद्युत ऋणता में बहुत अधिक अंतर या फिर ये कहें कि पर्याप्त अंतर हो, तो ऐसी स्थिति में जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है वो कम विद्युत ऋणी परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो कम विद्युत ऋणी परमाणु है उस पर आंशिक रूप से धनावेश तथा अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर आंशिक रूप से ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। जब दो विपरीत आवेशित स्पीशीज एक दूसरे के संपर्क में होती हैं तो उनके मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत प्रकार का आकर्षण बल उत्पन्न होता है और यह प्रबल स्थिर वैद्युत प्रकार का आकर्षण बल ही आयनिक बंध कहलाता है। ओके, क्योंकि इस बंध की प्रकृति बहुत ही प्रबल है, जिसके परिणाम स्वरूप जिन यौगिकों में आयनिक बंध पाया जाएगा वो क्रिस्टलीय रूप में, ज्यादातर क्रिस्टलीय रूप में पाई जाएगी। ये बात क्लियर हुई। आयनिक बंध क्या है? आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉन्स एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर शिफ्ट होते हैं। ओके, दूसरा देखिए, अब आयनिक बंध के अंतर्गत हम आयनिक सॉलिड्स का अध्ययन करते हैं और आयनिक सॉलिड्स में हम बहुत सारे टॉपिक्स देखेंगे, किस प्रकार से लिमिटिंग या सीमांत, त्रिज्य अनुपात, विभिन्न प्रकार की जो क्रिस्टल संरचनाएं हैं उनके लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो 1 बाय 1 करके हम विभिन्न प्रकार की क्रिस्टल संरचनाओं के लिए सीमांत, त्रिज्य अनुपात की गणना करेंगे। इसके अलावा इसमें जो जालक ऊर्जा है, जालक ऊर्जा के बारे में हम बात करेंगे। जालक ऊर्जा क्या होती है, जालक ऊर्जा का क्या महत्व होता है, किसी क्रिस्टल के स्थायित्व को हम जालक ऊर्जा के माध्यम से किस प्रकार से समझा सकते हैं, इसके बारे में भी हम इस आयनिक सॉलिड्स टॉपिक के अंतर्गत हम बात करेंगे। दूसरा, जालक ऊर्जा को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड हैं। जालक ऊर्जा को ज्ञात करने के 2 मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एक है सैद्धांतिक मेथड, दूसरा है प्रायोगिक मेथड, जिसको हम बोलते हैं बोर्न-हैबर चक्र। और जो सैद्धांतिक मेथड है उसको हम बोर्न समीकरण के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो डिफेक्ट्स हैं, क्रिस्टल में विभिन्न प्रकार की जो त्रुटियां हैं, उसके बारे में भी हम इस टॉपिक के अंतर्गत हम बात करेंगे। ओके, दूसरा जो टॉपिक है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध में हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो यौगिक्स हैं, उसमें किस प्रकार का संकरण है और उस संकरण के अनुसार उसकी ज्यामिति किस प्रकार की है, इस पे हम बात करेंगे। अनुनाद की हम बात करेंगे। ओके, इसके अलावा बीबीटी के माध्यम से विभिन्न प्रकार की यौगिकों की संरचनाओं को समझाने का हम प्रयास करेंगे। और एमओटी, विभिन्न प्रकार के जो अणु हैं, जो होमो न्यूक्लियर और जो हेट्रो न्यूक्लियर स्पीसीज हैं, उनका
मोलिकुलर या अणु कक्षक चित्र किस प्रकार से बनाते हैं और उस चित्र की मदद से उसके विभिन्न प्रॉपर्टीज को हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, जैसे बंध क्रम वगैरह है, उसका जो चुंबकीय व्यवहार है वो किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो संयोजकता, ये जो सहसंयोजक बंध है वो क्या होता है? सहसंयोजक बंध जब दो परमाणु जिनकी विद्युत ऋणता बराबर हो, एकदम से बराबर हो या लगभग बराबर हो, या फिर यूं कहें कि अगर दो परमाणु जिनकी विद्युत ऋणता में बहुत कम अंतर हो या फिर दोनों की विद्युत ऋणता एक समान हो, जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के परिणाम स्वरूप क्या होता है? सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। आयनिक बंध कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर शिफ्ट होते हैं, स्थानांतरण होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण नहीं होता है, यहाँ पे दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन्स का साझा होता है, शेयरिंग होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर दोनों परमाणुओं के नाभिकों का समान अधिकार होता है, या फिर अगर विद्युत ऋणता में अंतर है तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ हल्के से शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन इस शिफ्टिंग के परिणाम स्वरूप उन परमाणुओं पर किसी प्रकार का आवेश जनरेट नहीं होता है। ओके, अब ये जो शेयरिंग है ये एक्चुअल में कक्षकों के अतिव्यापन की संकल्पना पर आधारित है। जब दो परमाणुओं के कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो उन कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या होते हैं? शेयरिंग हो जाते हैं। ओके, तो सहसंयोजक बंध के बारे में हम डिटेल से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर अगला है धात्विक बंध। देखिए, विभिन्न प्रकार की जो धातुएं हैं उसमें धात्विक परमाणु आपस में किस प्रकार के बंध से जुड़े हुए होते हैं, इसके बारे में हम धात्विक बंध टॉपिक के अंतर्गत बात करेंगे। और धातुओं के मध्य उपस्थित बंध की प्रकृति को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों की सहायता से हम धात्विक बंध की प्रकृति को समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, जिसके अंतर्गत हम फ्री इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है, एमओटी है, बैंड सिद्धांत है। ओके, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो धातुएं हैं, कुचालक हैं, अर्धचालक हैं, सुचालक हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर अगला है दुर्बल अंतर के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दुर्बल अंतर के लिए, यानी जब अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ में जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु वह किसी दूसरे अणु या उसी यौगिक के किसी दूसरे यौगिक या उसी यौगिक के अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो एक्चुअल में हाइड्रोजन बंध होता है, जिसको हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक को हम बोलते हैं अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, दूसरे को हम बोलते हैं अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। इसके अलावा कुछ दुर्बल अंतर क्रियाएं भी हैं, जैसे द्विध्रुव आकर्षण। ओके, तो इस प्रकार की जो वान डेर वाल्स फोर्सेज हैं और जो लंदन फोर्सेज हैं उसके बारे में भी हम इस टॉपिक के अंतर्गत बात करें। फिर पांचवा टॉपिक है एस ब्लॉक तत्व। देखिए, पीरियोडिक टेबल का जब हम अध्ययन करते हैं तो पीरियोडिक टेबल्स का हम विभिन्न प्रकार के ब्लॉक्स में हम उसको बांटते हैं। तो ये आपका जो बीएससी पार्ट फर्स्ट का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है उसमें पीरियोडिक टेबल, संपूर्ण पीरियोडिक टेबल नहीं है। पीरियोडिक टेबल का केवल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आपके सिलेबस में है। तो एस ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और एक वर्ग और एक आवर्त के अनुरूप उन गुणों में, उन प्रॉपर्टीज़ में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। एस ब्लॉक के जो तत्व हैं उनका जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, उनका जो जैविक महत्व है, जैविक तंत्र में जो महत्व है, उसके बारे में भी हम इस टॉपिक के अंतर्गत बात करेंगे। फिर उसके बाद देखिए पी ब्लॉक के तत्व, जो पीरियोडिक टेबल का एक्सट्रीम राइट पार्ट है वो पी ब्लॉक है। तो पी ब्लॉक के कौन कौन से तत्व हैं उनको हम
वर्ग के अनुरूप और जो आवर्त के अनुरूप उनके गुणों में परिवर्तन, उनके द्वारा जो कौन कौन से कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, उन कंपाउंड्स के क्या क्या गुण हैं, उनकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उन सब के बारे में, और उनकी उपयोगिता है, यूटिलाइजेशन या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में भी हम पी ब्लॉक के अंतर्गत बात करें। इसके अलावा जैसे नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज और जो इनर्ट गैसेज हैं उसको भी हम पी ब्लॉक के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। उनके द्वारा बनाए गए जो यौगिक्स हैं, उनके में विभिन्न प्रकार की जो रिएक्शंस हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें हाइब्रिडाइजेशन है, स्ट्रक्चर है, उन सब का अध्ययन हम इस पी ब्लॉक के अंतर्गत करेंगे। फिर अगला है नाभिकीय रसायन और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री आप जानते होंगे, किसी भी परमाणु को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं बाहरी पार्ट जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और एक आंतरिक पार्ट जिसको हम बोलते हैं नाभिक। तो हम इसमें जो नाभिक के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, तो इस न्यूट्रिनो है, इस तरीके के जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उनसे संबंधित जो केमिस्ट्री है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे नाभिकीय विखंडन है, न्यूक्लियर फिशन है, नाभिकीय संलयन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, और विभिन्न प्रकार की जो डिसइंटीग्रेशन या विघटन की जो श्रेणियां हैं उसके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। रेडियो जो केमिस्ट्री है उसके बारे में हम बात करेंगे, किस प्रकार से कोई रेडियोधर्मी जो पदार्थ है वो किसी निश्चित अवधि में कितना विघटित होता है, ये सब हम रेडियो केमिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेडियो केमिस्ट्री। अब देखिए, आज के वीडियो में हमने इन टॉपिक्स के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पाठ्यक्रम में इन टॉपिक्स के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, और अगले वीडियो के माध्यम से हम इन टॉपिक्स का 1 बाय 1 करके विस्तार से हम अध्ययन शुरू करेंगे। आज का वीडियो इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पाठ्यक्रम है, यूनिवर्सिटी द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसकी जो रूपरेखा है वो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगी, और आगे के वीडियो में हम इसी प्रकार से विभिन्न टॉपिक्स के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। धन्यवाद।